गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बिजनेस लॉ के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही हम इस बार कंपनी लॉ से संबंधित, कंपनी एक्ट 2013 से संबंधित 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे आपको, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर काफ़ी लेसन है और उसमें उनमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में ना बात करके सिंपल टर्म की बात कर रहे हैं, चाहे इसे डिफाइन के रूप में लीजिए आप, चाहे व्हाट इज कंपनी लिखिए, चाहे डिफाइन कंपनी लिखिए, है ना। इस ढंग से ये क्वेश्चन मेंटेन किए गए हैं। और क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी को डिफाइन करना आपको, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में ये डिफाइन किया गया, एक कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, या तो 2013 एक्ट के अधीन वो इनकॉर्पोरेटेड हुई है, या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ जो 1956 एक्ट था ना, इस प्रकार उससे पहले जो एक्ट बने हैं उनके तहत कंपनी की स्थापना हुई है, तो उसे हम कंपनी बोलते हैं। लॉ के अंदर ये डेफिनेशन ऐसी ही मिलती है आपको। और सेकेंडली इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कंपनी क्या है, तो उसके कुछ फीचर भी आपको बताने चाहिए। तो पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है जो उसके मेंबर से बिल्कुल अलग होती है, और कंपनी अपने नाम से एसेट्स रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी पर केस कर सकती है, और अपने नाम से उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसका अलग अस्तित्व होता है। अगर आप देखते हैं ना बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट, तो रियल पॉइंट यहीं पर आपको देखने को मिलता है। वो दूसरा पॉइंट मिलता है आपको परपेचुअल सक्सेशन। मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है कंटिन्यू काम करेगी रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन मेंबरशिप। उसके मेंबर्स हैं वो आते रहे जाते रहे, ठीक है ना। मेंबर लीव हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, या उनकी डेथ हो रही है, यानी कि मेंबर्स कंपनी गो फॉर एवर, कंपनी लगातार चलेगी। शाश्वत बोलते हैं इसको परपेचुअल का मीनिंग। फिर उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के जो मेंबर्स होती है उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। क्या बोलेंगे हम, लिमिटेड बोलेंगे। अनपेड वैल्यू ऑफ members liability is limited to the unpaid value of their shares। जैसे उनके मान लो 10 रुपए का शेयर है, उन्होंने 8 रुपए दे चुकी है, तो 2 रुपए रह गए, तो वो अनपेड वैल्यू है, उतने तक उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। प्रोटेक्टिंग देयर पर्सनल एसेट्स। कंपनी के जो डेट्स होते हैं, ठीक है ना, कंपनी ने लोन ले रखा है, तो मेंबर का उनके पर्सनल एसेट्स नहीं देनी पड़ती। उस केस में मान लो कंपनी नहीं भी पेमेंट कर पा रही, तो मेंबर की पर्सनल एसेट को नहीं लिया जाएगा। उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनपेड वैल्यू तक ही कीमत होती है। तो ये आप पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर मान लो आपको जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप अपने हिसाब से उसे आप इसमें एक अकेले पॉइंट से भी बात कर सकते हैं, उनके नेम ही बता दे चाहिए, ठीक है। इसके बाद कई बार आपसे पूछा जाता है कि परपेचुअल सक्सेशन क्या है। अगर आपसे ये पूछा गया कि परपेचुअल सक्सेशन क्या है, तो मैंने अभी ऊपर बताया है इसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स ए कंपनी हैज ए कंटिन्यू एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी का जो अस्तित्व रहेगा उसके मेंबर से बिल्कुल स्वतंत्र रूप में कंटिन्यू रहेगा। एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि मेंबर में कम मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी लगातार चलेगी, मेंटेनिंग इट्स एंटिटी एंड ऑपरेशंस। अपने अस्तित्व को बना के रखेगी स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो बुक में बहुत लिखा होता है, परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग है उसका अस्तित्व है उसके मेंबर से बिल्कुल अलग है। मेंबर आए जाएं कहीं जाए, ठीक है ना, मेंबर कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, नए मेंबर बन जाते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व वो बना रहेगा। द प्रिंसिपल इंश्योर दैट बिजनेस कंटिन्यू। ये प्रिंसिपल आपको ये श्योर करता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, अलोइंग द कंपनी टू एग्जिस्ट बियॉन्ड द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर। जो भी उसके इंडिविजुअल मेंबर होते हैं उनके लाइफ टाइम का उनका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। कंपनी अपने अस्तित्व को अलग रखती है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आ जाता है कॉर्पोरेट वेल। आपसे पूछा जाता है डिफाइन कॉर्पोरेट वेल, आप कॉर्पोरेट वेल को डिफाइन कीजिए, ठीक है ना, या व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल, इस ढंग से आपसे पूछा जाता है। व्हाट, या पूछा गया डिफाइन, इस ढंग से आपसे पूछा गया, तो आप क्या कहोगे। सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया कंपनी है जी सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है ना। कंपनी का अस्तित्व सेपरेट है उसके मेंबर से। दिस सेपरेशन क्रिएट्स द कॉर्पोरेट। इस सेपरेशन से क्या होता है, उनके बीच कॉर्पोरेट वेल बन जाती है, एक दीवार बन जाती है, विच लिमिट्स शेयर होल्डर लायबिलिटी टू देयर
अनपेड वैल्यू शेयर। अभी अपन ऊपर पढ़ा था कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो अनपेड शेयर तक वैल्यू रहेगी उसकी। ठीक है ना, जैसे 10 रुपए का था, अभी एग्जाम्पल लिया था, 2 रुपए उसने पेमेंट अभी कंपनी ने नहीं मांगे, तो वही तक उसकी लायबिलिटी लिमिट रहेगी। ठीक है ना। और इसमें बाद ये बोला गया, ये सेक्शन 282 सबसेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी की बात की है, फिर पब्लिक कंपनी में बताएगा 271 के अंदर। लेकिन वैल्यू तो अनपेड वैल्यू तक रही ना उनकी बात, जो उसकी लायबिलिटी रहेगी वो यही रहेगी। हाउएवर द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। कहता कि कंपनी ने हालांकि ये माना कि उनका जो अस्तित्व है उनके सदस्यों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन एक्ट में ये प्रोविजन होता है कि अगर कोई फ्रॉड हो जाए, अगर कहीं फ्रॉड हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस कॉर्पोरेट वेल को उठाया जा सकता है, इस दीवार को हटाया जा सकता है। जो मेंबर्स मेंबर्स हैं और कंपनी है, दोनों के बीच जो वॉल बनी है, इसको हटाया जा सकता है। वो कैसे हटाएंगे? जब कोई फ्रॉड किया गया है या इम्प्रॉपर कंडक्ट हुआ चुका है, ठीक है ना, ऐसी कोई वारदात इन किसी कंपनी को लॉस हो रहा है किसी ऐसे पर्सन की वजह से, तो उस सिचुएशंस में कॉर्पोरेट वेल को हटा के उस पर्सन को देखा जाएगा ये ऐसा कौन जिम्मेवार पर्सन है। तो इस केसेस में आपको ये कई बार टॉपिक आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉर्पोरेट वेल का इस लेसन के अंदर। कई बार पूछ लेते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का मीनिंग। इसका मीनिंग यही है, कंपनी एक्ट में डिफाइन किया, डिसरिगार्डिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी का जो सेपरेट लीगल एंटिटी की बात अपन स्टेटस की बात की है, उसे हटा दिया जाएगा। लुकिंग बिहाइंड इट्स कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कि उसके पीछे जो काम कर रहा है वो कौन व्यक्ति है। इससे कोर्ट ये एक तरह का ये कहता है कि जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है उसको देखा जाए। बिहाइंड द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन, कि कंपनी उसके लिए जिम्मेवार थोड़ी है, उसके पीछे जो काम कर रहा है व्यक्ति है, जो डायरेक्टर है या कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है ना, जो कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो उसको देखा जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ऐसा कब होता है? जब फ्रॉड हो रहा है, इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है, या कॉर्पोरेट फॉर्म को कोई मिस किया जा रहा है। ठीक है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट लेके उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल को हटाया जाता है। लिफ्टिंग का मीनिंग यही है, डिसरिगार्डिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस। ठीक है, ये चीज मीनिंग रह जाती है। तो यहाँ पर आप मीनिंग अगर पूछा कि आप इतना बता सकते हो, कई बार इसका जो बड़े क्वेश्चन के रूप में भी ये क्वेश्चन आपको मिलता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मेन काम ये है कि आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएं। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके प्रोविजन को भी हाईलाइट किया है। जो इसके जनरल प्रोविजन होते हैं कब कॉर्पोरेट वेल को आप हटाओगे, उसमें एक तो यह कि फ्रॉड किया गया है, या कंट्रोलर डोमिनेशन का पॉइंट आ जाता है, या प्रिवेंशन ऑफ टैक्स एवेजन से संबंधित है, या पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित उसको सुरक्षित प्रदान करना है, या एनिमी करेक्टर है, या फगैड और शाम है, यानी कि ट्रू और फेयर व्यू को हजार्ड किया जा रहा है। ठीक है ना। और इसके प्रकार से स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ये जनरल प्रोविजन थे, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। कब लिफ्टिंग करेंगे आप, कब लिफ्टिंग या कॉर्पोरेट वेल को कब हटाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट किया गया उसे डिसरिगार्ड कब करेंगे, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से संबंधित है, या मिस स्टेटमेंट की गई है प्रोस्पेक्टस के अंदर, या कोई फ्रॉड फ्रॉड किया गया है, या किसी प्रकार से फ्रॉड की कंडक्ट किया गया या फ्रॉड किया गया उसके लिए संबंधित पनिशमेंट दी जाएगी, या फिर कोई फ्रॉडलेंट कंडक्ट। ये अलग अलग सेक्शन है जिसके तहत आप स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिए गए हैं कि कब आपको लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल करना है। ठीक है ना। आपको अगर बड़ा क्वेश्चन भी आता है तब भी ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे। और नॉर्मली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना शो कर सकते हैं, और बाकी आप अगर चाहें तो ये भी पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप इतना आपके लिए सफिशिएंट रहता है। अगर आपसे मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है ना, मीनिंग पूछा जाता है तो आप इतना बता सकते हो, और उसके प्रोविजन पूछे जाए अकेले तो ये आप बता सकोगे। इसके बाद आता है पब्लिक कंपनी क्या है। अब आपने डिस्कस किया कि कंपनी क्या है ना। अब पब्लिक कंपनी पूछा गया, तो इसका भी सेक्शन मैंने आपको बताया ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें सेक्शन भी बताना बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट, मैंने आपको कहा है, हम अपने समय में ये सारे के सारे सेक्शन हमारे याद होते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि देखो, अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जब आप कोई भी धर्म से संबंधित कोई बुक, कोई श्लोक पढ़ते रहते हैं लगातार, वो आपको आपके माइंड में सेट हो जाता है, उसकी राइम है जो आपके माइंड में सेट हो जाती है। ऐसे ही जैसे ये पब्लिक कंपनी के संबंधित पॉइंट आया, सेक्शन आया 2 सबसेक्शन 71, कि पब्लिक कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया, ए कंपनी दैट इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड की गई है, और इसके अंदर सब्सिडरी ऑफ नॉन प्राइवेट कंपनी।
ठीक है ना, जो किसी होल्ड्स सब्सिडरी ऑफ नॉन प्राइवेट कंपनी, जो किसी नॉन प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी है, इवन इफ द सब्सिडरी कंपनी रिमेन्स ए प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। हालांकि हो सकती है वो सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन वो जो सब्सिडरी है किसी होल्डिंग कंपनी की, तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है, तो उस केस में उसे पब्लिक कंपनी का दर्जा ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ले सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट, ये आप एक दो पॉइंट ही लेंगे यहाँ पर, सिंपल आप एक, दो और तीन पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए की फीचर्स, इसके पॉइंट बता सकते हैं। मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो मिनिमम मेंबर्स कितने बताओगे आप, देखोगे ध्यान से, मिनिमम मेंबर हमारे पास कितने हैं, एटलीस्ट 7 मेंबर होने चाहिए। ठीक है ना, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात आती है तो 3 डायरेक्टर्स इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, इट रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स। और लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी पर्सनली लायबल नहीं होता कंपनी के डेट्स के लिए। ठीक है, तो आप ये अलग अलग सेक्शन जरूर दिए गए हैं, इनको आप डिसरिगार्ड कर सकते हो, आपको नहीं भी याद रहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये पॉइंट इसके अंदर जरूर शो कीजिए, जो अपना मेन पॉइंट जब डेफिनेशन की पॉइंट है तो तब सेक्शन जरूर आ रखिए। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा पब्लिक कंपनी से संबंधित। इसके बाद आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है, देखिए आप ध्यान से, प्राइवेट कंपनी ए कंपनी दैट रिस्ट्रिक्ट, सेक्शन इसका भी 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइन किया गया, ए कंपनी दैट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, जो अपने शेयर को ट्रांसफर करने से प्रतिबंध लगा रखा है जिसने, और इसके जो मेंबर की लिमिट है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 200 हो सकती है, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज और फॉर्मर एम्प्लॉइज को छोड़ते हुए उसके जो मेंबर है 200 तक हो सकते हैं। और ये पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये प्राइवेट कंपनी की बात कह दी। और इसकी कंपनी की जो मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल होगी, जो कि आर्टिकल एसोसिएशन में बताया गया होगा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 बी क्लास के अंदर बताया गया कि प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होगी होगी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर डिफाइन किया गया है, ये डेफिनेशन दोगे आप, 200 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, 2 मिनिमम मेंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आप इसके फीचर भी बता सकते हो। फीचर अगर देखोगे तो फीचर में आपको साफ तौर पे बताया हुआ है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि वे अपने जो शेयर को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इसकी जो लिमिटेड मेंबरशिप की बात आती है, अगर 1 पर्सन कंपनी नहीं है तो इसके जो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 2 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, और पब्लिक नहीं कर सकते, ये पॉइंट सारे आपको डेफिनेशन से ली गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी एक डेफिनेशन आती है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है सेक्शन 268 के अंदर डिफाइन किया गया कि एक कंपनी ऐसा भी इस्टेब्लिश की जा सकती है जिसमें केवल एक ही मेंबर होगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सी क्लास के अंदर बताया गया कि कंपनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है एक सिंगल पर्सन के द्वारा, लेकिन उसका जो पर्पज होगा वो लॉफुल पर्पज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कौन-कौन से फीचर्स होंगे, जैसे इस डेफिनिशन से क्लियर किया गया है, एक तो सिंगल मेंबर होगा, ठीक है, जो कंपनी का मेंबर इस 1 पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है, और दूसरा उसका नॉमिनी रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए। नॉमिनी रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है उसकी डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए, या किसी वजह से वो काम करने के योग्य नहीं रह जाता, तो उस केस में क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है तो उसका नॉमिनेट होना जरूरी है, उसका कोई ना कोई नॉमिनेट पर्सन होना जरूरी है। इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, ये सेक्शन पहले भी बताया गया है कि कंपनी के अंदर कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए कंपनी, प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट फ्रॉम बिजनेस लायबिलिटी। बिजनेस डेट्स हैं, बिजनेस लायबिलिटी हैं, उसके लिए पर्सनल एसेट से टेक ओवर नहीं कर सकती। तो 1 पर्सन कंपनी को सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया, और इसके जो फॉर्मेशन है वो इसके तहत की जा सकती है, और इसके जो मिनिमम पॉइंट आते हैं ये पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सिंगल पर्सन है, नॉमिनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी होगी। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन दोबारा से कर देता हूँ। 1 पर्सन कंपनी हो गया, इसके बाद आप देखेंगे हमने समरी के रूप में इसमें क्या पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ा कंपनी क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट विल, ठीक है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करती है, डिस्टिंक्ट की बात करती है, सेपरेट लीगल जो आप कहते हैं ना कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं, का मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जितना भी अपन टॉपिक पढ़े हैं इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे इस तरह अच्छी तरह इसके बड़ा क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं।
छोटे क्वेश्चन के साथ साथ बड़ा क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये पॉइंट आपको दिए हैं। अगर आपकी ये वीडियो ये भी होगी तो मैं कोशिश करूँगा इसका भी जैसे टाइम के हिसाब से तो ये बड़ा क्वेश्चन भी तैयार कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आप डायग्राम के रूप में भी शो कर सकते हैं कि जनरल प्रोविज़न ये है, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न ये है और ये सारी डायग्राम के रूप में आप एक बड़ा पिक्चर बना सकते हैं क्योंकि पिक्चर इटसेल्फ स्पीक आपको पता है। इसके बाद आता है पब्लिक कंपनी के बारे डिफाइन किया है। पब्लिक कंपनी क्या कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी नहीं है वो, है ना। तो इसके की फीचर्स की बात आ गई है। फिर प्राइवेट कंपनी की बात की हमने और फिर हमने बात की वन पर्सन कंपनी। तो ये था इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि कंपनी क्या है और उसके कुछ वेरियस टाइप भी पढ़े। इसके बाद हम नेक्स्ट और भी वीडियो लेके आएंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं स्टूडेंट। आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। हालांकि इसमें कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, उन पे आपने फोकस करना है। मैं उनको अंडरलाइन करता आ रहा हूँ, वो सेक्शन के साथ साथ उसके जो पॉइंट्स है वो आप नोट कीजिए। और इसको वीडियो को आप मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़े नहीं हैं, जिनको पता नहीं है। क्योंकि हमने लास्ट में भी एक बुक्स तैयार की थी लेकिन वो बुक सभी के पास नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, इसलिए हमने वीडियो तैयार किया ताकि इसका मैक्सिमम शेयर किया जा सके, बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।